एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.9। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 850 ग्राम ऑफ वाटर, dissolved in 850 gram of water, calculate vapor pressure of water for this solution, for this solution। तो देखिए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये आपका टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, PA नोट माइनस PA डिवाइड बाई PA नोट इक्वल टू XB था। XB क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू MA बाई WA। हो गया। अब आप देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, आपको PA नोट गिवन है, PA नोट कितना है गिवन 23.8 माइनस आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, PA आपको निकालना है, डिवाइड बाय 23.8 हो गया, इक्वल टू WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा 50 ग्राम यूरिया है, WB है 50 और मोलर मास क्या है यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला ये होता है बेटा NH2CONH2, NH2CONH2 ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 N है, इनका एटॉमिक मास 28, 2H 4H का मिला के ये कार्बन का 12, O का 16, टोटल हो गया ये 60, टोटल क्या हो गया 60 इंटू MA मोलर मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट यहाँ पे क्या है वाटर है, तो वाटर का मोलर मास क्या होगा 18 और वाटर का मास कुछ गिवन है क्या 85, वाटर का मास कितना गिवन है 85। ठीक है, तो ये है बेटा आपको यहाँ से PA निकालना है। करो भी सोल्व, सभी सोल्व करें इसको। ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, बस और नहीं कटेगा अभी। अब यहां से PA निकाल लो, व्हाट विल बी PA, सब इसको सोल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे ना बेटा तो इसका आंसर आएगा 23.39, वो आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, ये आप कर लेना। तो ये आपका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.9 हुआ, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम करेंगे इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.10। ये मैं रन कर देती हूँ। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.10 देखिए क्या क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water at 750 mm of Hg। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बोल देना। at 750 mm Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस।
99.63 डिग्री सेल्सियस. How much sugar is to be added? How much sugar is to be added to 500 gram of water to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius. It boils at 100 degree Celsius. ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा. ओके, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 750 mm मरकरी पे, वो 99.63 डिग्री सेल्सियस है. हाउ मच शुगर इज टू बी एडेड मींस आपको सोल्यूट का मास निकालना है टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो जो TB है, TB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. और TB नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये है. ओके, अब आप देखिए बेटा, आपको पता है डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू M. डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M. और M निकालने का डेल्टा TB कैसे निकलता है? बोलो. TB माइनस TB नोट इक्वल टू KB इंटू M. निकालने का फॉर्मूला क्या है? WB डिवाइड बाय MB इंटू 1000 डिवाइड बाय WA. तो क्या बना बोलोगे? TB कितना है? 100. TB नोट कितना है? 99.63 इक्वल टू KB. मैंने बता रखा है कई बार तुम्हें, वाटर का KB कभी गिवन नहीं होता, खुद लेना पड़ता है. तो वाटर में KB की वैल्यू क्या होगी? 0.52 इंटू WB, सोल्यूट का मास तो निकालना ही है. MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा? सुक्रोज है, यहाँ पे सुगर क्या होता है? C12H22O11. कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही है. 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11. ये आप सोल्व करना, 342 आएगा. क्या आएगा? 342 इंटू 1000. और WA सोलवेंट का मास कितना है? 500 ग्राम है, तो ये हो गया 500. तो क्या है? अब आप इसको सोल्व कर ले. 2 से कट गया, ये आ जाएगा 171. 100 माइनस 99.63 0.07 बच गया. जो भी बचा इसको सोल्व करें और यहाँ से WB की वैल्यू निकालें. क्या आएगी? WB आ जाएगा सोल्यूट का मास. सोल्व करो इसे, क्या आएगा? हाँ भी बताओ बेटा सब, इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर क्या आएगा? अभी क्लास लीव करके कोई ना जाए. एक बच्चा चला गया, कौन गया है? कृतिका का तो वही ऑन नहीं है, ऑडियो ही. तो आप इसको सोल्व करें और बताएं सोल्व करने पर इसका क्या आंसर आएगा. तो जो इसमें WB की वैल्यू आएगी, जब कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका कर लोगे तो WB की वैल्यू इसमें आएगी 121.7 ग्राम. 121.7 ग्राम. ठीक है, ये आप सोल्व कर ले. ओके, करो बेटा साथ साथ ये. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. आसान सा क्वेश्चन था. ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से. मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ. हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट करवा दिया है. फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पिछला न्यूमेरिकल था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये आपकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा 2.10. अब करेंगे 2.11.
देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11। ये भी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड। बेटा एस्कोर्बिक एसिड है केमिकल नेम विटामिन सी का। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसका आपको मोलिकुलर मास गिवन दिया है C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid. 75 gram of acetic acid to lower its melting point. To lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें KF की वैल्यू गिवन दी है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वैल्यू ऑफ KF है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो करें बेटा क्वेश्चन को। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड मींस आपको यहाँ सोल्यूट का मास निकालना है जो डिजोल्व किया गया है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। तो सोल्यूट यहाँ पे एस्कोर्बिक एसिड है और सोलवेंट इसमें एसिटिक एसिड है। सोलवेंट यहाँ पे क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम बात है। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको कम करना है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस से। जब डिफरेंस आप निकाल रहे हो टेम्परेचर का तो चाहे आप सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए आपको यहाँ पे डेल्टा TF बड़ा लगेगा फॉर्मूला। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB डिवाइड बाय MB इंटू 1000 बाय WA। अब आप देखिए डेल्टा TF लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है कितना? 1.5 डिग्री। 1.5 इक्वल टू KF कितना है? 3.9। WB सोल्यूट का मास, यही तो निकालना है। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे एस्कोर्बिक एसिड है, इसका फॉर्मूला आप निकालो। C6 है, H8 है और O6 है। तो 12 6 जा 72 तो ये हुआ, 8 ये हुआ और 16 6 जा 96 ये हो गया। तो इसका कितना हुआ मोलिकुलर मास? 80। 72 और 8 80 हो गया। 80 और 96 176 हो गया। ठीक है, इंटू 1000 और WA सोलवेंट का मास कितना है? 75 ग्राम। कितना है बेटा सोलवेंट का मास? 75 ग्राम है। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर ले और यहां से निकालो WB की वैल्यू क्या आएगी। इसे सोल्व करो बेटा और बताओ यहाँ WB की वैल्यू क्या आएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे, हाँ जी यही आएगी बेटा, ठीक बता रहा है 5.08 ग्राम। WB की वैल्यू क्या आएगी? 5.08 ग्राम। ठीक है, कर लो। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना,
वो शायद मैंने तुम्हें कल करवा दिया। हाँ, 12th क्वेश्चन मैं तुम्हें कल करवा चुकी हूँ, तो दोबारा से नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें इन टेक्स्ट का क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। इन टेक्स्ट का तो हो गया, सॉरी एक्सरसाइज का ये आपने कर लिया होगा, इसे रब कर देती हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास का या वान रो फैक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 5% सॉल्यूशन, a 5% solution by mass of cane sugar in water, ठीक है, has freezing point of 271 Kelvin, freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin, ठीक है। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एक 5% सॉल्यूशन है बाय मास, इसका मतलब सोल्यूट का मास है 5 ग्राम, सोलवेंट का मास है 95 ग्राम ऑफ केन सुगर। केन सुगर होता है C12H22O11, सुक्रोज ही होती है। इन वाटर, केन सुगर ऐड कर रखा है वाटर में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। किसका है फ्रीजिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो अब आप देखो, फर्स्ट डाटा से बात कर रही हूँ। फर्स्ट केस में आप मुझे बताओ डेल्टा टीएफ कैसे निकलता है? टीएफ नोट माइनस टीएफ, टीएफ नोट माइनस टीएफ, ठीक है। व्हाट इज टीएफ नोट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट क्या? वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है एग्जैक्ट? 273, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 प्रॉपर लिखो तो 273.15 माइनस टीएफ। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना है? 271। तो इसमें से इसको माइनस किया तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.15 डिग्री। चाहे सेल्सियस में डिफरेंस हो, केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.15 आ हो गया। अब आप इसी डाटा से क्या करो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू टी। पहले डाटा का डेल्टा टीएफ क्या आ गया? 2.15। इसमें केएफ निकालना पड़ेगा फर्स्ट डाटा में, इंटू में डब्ल्यू बी, सोल्यूट का मास है 5 ग्राम, सोल्यूट का मोलर मास अभी निकाला था 342 आएगा सुक्रोज का, अभी हमने किया था सुक्रोज का मास क्या आएगा? 342 इंटू 1000, और डब्ल्यू ए 5% सोल्यूशन बाय मास, मतलब 5 ग्राम सोल्यूट है तो 95 ग्राम क्या बचा? सोलवेंट, तो डिवाइड बाय 95। आप इसे यहां से सोल्व करें और केएफ की वैल्यू निकालें।
ठीक है। तो जब बेटा आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो KF की वैल्यू आएगी 14.706। वैल्यू ऑफ KF क्या होगी? 14.706 होगी। ठीक है। अब ये तो बात हुई केन शुगर की, तो यहां तक ही क्वेश्चन को किया है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। सेकंड केस में क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज इन वाटर का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर if the freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। ठीक है। तो अब बेटा देखो इसके सेकंड डाटा में क्या होगा। यहाँ से KF निकल गया, तो फिर से सेम फॉर्मूला डेल्टा TF यहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वल टू KF कितना आया 14.706। ये आपका सेकंड केस शुरू हो गया। 14.706 इंटू WB सोल्यूट का मास, फिर से 5 ग्राम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 इंटू 1000। 5% ग्लूकोज मतलब फिर से सेम है, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 95 ग्राम वाटर। हो गया। तो अब आप इसको सोल्व कर ले। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4.085। क्या आएगा ये? 4.085। ये तो बच्चों डेल्टा TF आया। ये तो क्या आया? डेल्टा TF। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्लूकोज इन वाटर। आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ये तो डेल्टा TF आया। तो आप सबको पता है, देखो डेल्टा TF इक्वल टू TF नोट माइनस TF। डेल्टा TF क्या होगा? TF नोट माइनस TF। डेल्टा TF कितना आया? 4.085 इक्वल टू TF नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो आप सबको पता है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 माइनस TF यहां से निकल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप 4.085 में से क्या माइनस करोगे, सॉरी 273.15 में से क्या माइनस करोगे? 4.085। तो देख लो क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 269.07 केल्विन। आंसर विल बी 269.07 केल्विन। ओके। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कर लें आप इस क्वेश्चन को भी।